आप सबके एग्जाम्स जब नज़दीक आते हैं तो आप सबको बहुत डर लगता है, परेशानी होती है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है कि एग्जाम्स आने वाले हैं और कैसा रिजल्ट रहेगा। ये सोच सोच के आप परेशान रहते हैं। और आपके जो आखिरी के 10 दिन होते हैं, आपके आखिरी के जो 10-12 दिन एग्जाम्स के बचे होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। ये जो आखिरी के 10-12 दिन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे एग्जाम जैसे कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी नीट जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपने काफी लंबे समय तक प्रिपरेशन की है, मैं उन एग्जाम्स की बात कर रही हूँ जिसमें आपने काफी ज्यादा समय दिया है। कई स्टूडेंट्स ने 1-1, 2-2, 3-3 साल इन एग्जाम्स को दिया है और ऐसे एग्जाम्स के आखिरी के 10-12 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें से एक ऐसी मिस्टेक जो अगर आप कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। अगर आप इन 10-12 दिनों में एक ऐसी मिस्टेक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा और आपकी पूरी मेहनत जो है वो उस पर पानी फिर सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मिस्टेक आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही इरेज हो जाए, रब हो जाए और वो गलती आप कतई ना करें, ताकि आपको पछताना ना पड़े कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और एट द एंड ये छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा एग्जाम खराब हो गया। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या मैं कैसे एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, सारे एग्जाम्स में यह बात एप्लीकेबल है, मगर ऐसे एग्जाम्स जिस पे आपका पूरा करियर डिपेंड होता है, जिस पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो सबसे भारी मिस्टेक एक स्टूडेंट करते हैं वो ये मिस्टेक है कि गाइस, आप लोग 10-12 दिन में नया पढ़ते हैं। अगर आप उन 10-12 दिनों में कुछ नया पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रीजन, आप 1 ईयर या फिर 2 इयर्स तक आप या 6 मंथ आपने एक एग्जाम की प्रिपरेशन की, आपने उस पे इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ पढ़ा कि आपको लगा कि यार मेरा माइंड ये सबको कैसे हैंडल कर पाएगा। ठीक है, आपने इतना कुछ 1-1, 2-2 साल पढ़ा और आखिरी के 10-12 दिन भी आप कुछ नया पढ़ने में बैठे रहे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट की होती है वो ये होती है कि आखिरी की जो 10-12 दिन भी नया पढ़ने के लिए बैठे हैं। बेटा, आपका जो 1 साल, 2 साल या 6 महीने में आपने जो कंटेंट अपने दिमाग में डाला है उसको ब्रश अप कौन करेगा? वो तो पीछे ही रह गया, वो तो आपके दिमाग में शायद निकल चुका है या तो आपके दिमाग में आधा अधूरा है। तो जो आपने इतनी ज्यादा नॉलेज इन महीनों में, इन सालों में इकट्ठी की है, उसका क्या? आपने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, आपने उसका रिवीजन नहीं किया। आपने नया पढ़ने के चक्कर में कि इन 10-12 दिन में कुछ नया पढ़ लेता हूं, आपने एक छोटी सी चीज के लिए बहुत लंबा सा सफर जो आपने तय किया था उसको बिल्कुल गवा दिया। तो ये एक बहुत 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 बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी नए चीजों को पढ़ते रहते हैं और जो पीछे की नॉलेज इकट्ठी की है, जो कहीं ना कहीं धुंधलाती जा रही है, कहीं ना कहीं आप कहीं भूल गए हैं, उनको नहीं पढ़ा। तो रिविजन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। आपको जो पिछले 1-1.5 साल में आपने जो नॉलेज इकट्ठी की है उसको ब्रश अप करना है, उसका रिवीजन करना है। नए के चक्कर में, 1-2 मार्क्स के चक्कर में आप अपने बाकी मार्क्स को नहीं छोड़ सकते हैं। और रिवीजन भी ऐसे नहीं कि चलो कुछ पढ़ लिया, बिल्कुल गलत। रिवीजन का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। इन 10-12 दिनों में आपको कैसे रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक रिवीजन करने हैं, कितना टाइम रिवीजन को देना है, ये आपको फोकस करना होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो नया पढ़ते रहते हैं या मॉक्स देते रहते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो पीछे छूट जाती है, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है यार मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरा एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हुआ। रीजन यही है कि आपने इन 10-12 दिनों में ये इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, आपने सब कुछ संजो के रखा था,
और आखिरी में उसने आपने दोनों हाथों से गवा दिया क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं। तो अब आप इन 10-12 दिनों में सबसे पहला जो काम करेंगे, सबसे पहला काम जो है वो आपके रिवीजन का है। आप उस रिवीजन का एक टाइम टेबल बनाएंगे। उस रिवीजन का आप टाइम टेबल बनाइए कि यार इतने दिनों में मुझे ये चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। आपको उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में कि कोई छूट ना जाए, कोई भी टॉपिक आपके से छूट ना जाए, इस तरह से आपको इन सबको पढ़ना है। जो कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप उसको शायद आखिरी मोमेंट के लिए छोड़ दें, मगर आपके पास अगर आपके पास 100 रुपीज में 90 रुपीज है तो आप पहले उस 90 रुपीज को बचाइए और 10 रुपए के चक्कर में आप अपने 90 रुपीज गवाइए नहीं। आप पहले 90 की चिंता कीजिए, उस 10 की चिंता अगर वो छूट भी गया तो कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज, आपने जो जो चीजें पढ़ी है उसको प्रैक्टिस भी कर ले, साथ साथ में रिवीजन और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाए। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का ये होता है कि कई जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम देना होता है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो पेपर को रैंडमली अपीयर करते हैं और उस पेपर को प्लान नहीं करते। और वो पेपर प्लान अपने आप नहीं होता, वो प्रैक्टिस से होता है। जब आप मॉक्स करते हो तब आप डिसीजन ले पाते हो कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को अपीयर करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको अपना, जैसे कि आपको इस 10-12 दिन को प्लान करना है, वैसे ही आपको प्लानिंग करनी है उस 2 घंटे की जो आप एग्जाम में बिताएंगे। उस 1 घंटे की या 2 घंटे की जो भी टाइम आपको दिया गया है उसका भी प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहां पे घबरा जाएं और एग्जाम को गलत तरीके से अपीयर करें और उस घबराहट में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है जो स्टूडेंट सोचा नहीं होता, और वो 1 घंटा, वो 2 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सा टॉपिक करूंगा, कौन सा नहीं करूंगा, कौन सा छोड़ूंगा, कौन सा किस टाइम पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बात को ध्यान रखना है। तो इस 10-12 दिन में आपको अपने उस 90 रुपीज की चिंता करनी है, क्योंकि गाइस सक्सेस जो होती है ना, सबसे पहले आपने उस एग्जाम का विजन देखा था, राइट? आपने विजन देखा कि मैं एक ऑफिसर बनूंगा, आपने विजन देखा मैं डॉक्टर बनूंगा, आपने विजन देखा मैं आईएएस बनूंगा, फिर आपने एक गोल तय किया। अब पूरी कहानी आपके सक्सेस और आपके गोल के बीच में एक एक्शन है और उसको आपको बहुत प्लान्ड तरीके से करना है। ये मिस्टेक आप नहीं कर सकते कि आपने जो पढ़ाई की है उसको आप रिवाइज ना करें और आधी अधूरी नॉलेज, आधा आधा याद के साथ आप एग्जाम देने चले जाएं, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं, बहुत भारी पड़ जाती हैं। और आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई स्टूडेंट जो है सिर्फ 2-3 महीने पहले पढ़ना चालू किए, मगर उन्होंने इतना अच्छा रिवीजन किया कि वो लोग आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि आपको आपके एक्शन को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, तभी यहाँ से यहाँ का गैप फिल हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि गाइस सक्सेस जो है इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस एक जर्नी है। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी जिंदगी में, आपकी प्रिपरेशन में मोड़ आते जाएंगे, आपको उन मोड़ में सही डिसीजंस लेने हैं। डेस्टिनेशन में तो आप पहुंच ही जाएंगे। अगर आप गलत टर्न्स लेते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं तो आपकी डेस्टिनेशन आपसे दूर होती जाएगी। तो आपको इस जर्नी को बहुत स्मार्टली तय करना है, आपको इस जर्नी में बहुत सही डिसीजंस लेने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को कम करना है, खत्म करना है। तो सबसे पहले अगर आप अपने एग्जाम्स के नजदीक हैं तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आज ही बैठ के अपने रिवीजन का एक प्लानर सेट करेंगे कि मुझे कब कब कौन कौन सी चीजें का रिवीजन करना है। जो छूट गया, जो रह गया उसे रहने देते हैं और अब जो कर लिया है उसको अच्छा कर लेते हैं, ताकि हमें हमारी मेहनत का, जो हमने मेहनत की है उसका प्रॉपर फल मिल पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो आपको पसंद आई तो अपने ब्रदर, सिस्टर्स, फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिएगा और उनको ये बताइएगा कि ये बिगेस्ट मिस्टेक्स अपने एग्जाम्स के पहले नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बी हैप्पी।